सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 14 का नेक्स्ट पार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, देखो, द रिलेशन ऑफ सेल डिवीजन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब हमें ये समझना है कि जो हमारा बॉडी होता है उसमें सेल का डिवीजन कैसे होता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो पहले बहुत छोटा होता है, उसका बॉडी वेट भी 2 किलोग्राम या 3 किलोग्राम रहता है। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतते जाता है उसका बॉडी वेट बढ़ते जाता है, उसकी हाइट ग्रोथ करते जाती है। तो ये सब चीजें क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, इसके बारे में हम लोग अभी समझने वाले हैं। The weight of a mature body is thousand of crore times more than that of reproductive cell। जो हमारे बॉडी के अंदर में रिप्रोडक्टिव सेल होते हैं उससे 1000 गुना या उससे करोड़ गुना जो है क्या होता है, हमारे बॉडी का वेट जो है होता है। Thus growth leads to massive accumulation of resources in our body। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे हमारे बॉडी में ग्रोथ होते जाता है तो हमारे बॉडी में बहुत सारे रिसोर्सेज जो है वो क्या होने लगती हैं, एक्यूमुलेट जो है होने लगती हैं। दिस हैपन्स इन द बॉडी ऑफ मोस्ट ऑर्गन्स। और ये चीजें कहाँ होती हैं, हमारे बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स में जो है होती हैं। द रेट ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। और हर ऑर्गेनिज्म में ये जो एक्यूमुलेशन है वो क्या होती है, अलग अलग होती है। कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि बहुत कम टाइम पे क्या करते हैं, ग्रोथ कर जाते हैं। जैसे डॉग्स जो होते हैं, डॉग्स को जो पूरा ग्रोथ होने में 1 साल में भी वो क्या होते हैं, बच्चे से काफी ज्यादा ग्रोथ कर जाते हैं। वहीं पर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो 1 साल में इतना ज्यादा हाइट उनमें ग्रोथ जो है नहीं होता है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में ये जो ग्रोथ रेट है या जो एक्यूमुलेशन का जो रेट है वो अलग अलग जो है होता है। Accumulation of resources may lead to change in the size shape of cell or may also lead to its division। और इन्हीं accumulation के कारण से क्या होता है, जो शेप होता है, जो साइज होता है, वो सेल का क्या होने लगता है, चेंज होने लगता है। It may also influence the cell in any other manner। In multicellular organism, the greater the number of cell, more is the resources and the differentiation accumulation in the body। अगर हम लोग बात करें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें हर फंक्शन को करने के लिए अलग अलग जो है सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं कि द ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स मोर इज द रिसोर्सेस। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सेल होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, रिसोर्स होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि सेल जो होते हैं वही क्या लेकर आते हैं, रिसोर्सेस को लेकर आते हैं। एंड डिफरेंशिएशन एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी। और जो एक्यूमुलेशन है वो भी क्या होगा, अलग अलग होगा। अब आगे देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। अब सेल डिवीजन कैसे होता है, ध्यान से समझना। सेल डिवीजन टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली इन आवर बॉडी इन द प्रोसेसेस ऑफ रिपेयर, ग्रोथ, डिफेंस। फॉर एग्जाम्पल लेयर ऑफ न्यू सेल ऑफ स्किन आर फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। देखो जो सेल डिवीजन होता है ना, वो हमारे बॉडी में कंटिन्यूअसली किसी ना किसी पार्ट में जो है सेल का डिवीजन, सेल का फॉर्मेशन जो है होते रहता है। कैसे होता है, जैसे आपको कहीं पर चोट लग जाता है, ठीक है, तो वो चोट लग जाने के बाद कुछ दिन बाद वो क्या होने लगता है, ठीक होने लगता है। या कहीं पर आपको खरोच लग जाती है तो वो खरोच कुछ दिन बाद क्या होने लगती है, ठीक होने लगती है। तो वो ठीक कैसे होती है, क्योंकि वहां पे जो है सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन होता है और जहां पर जो प्रॉब्लम हुई रहती है पुराने वाले सेल के साथ उसको वहां से हटा दिया जाता है, ठीक है। जैसे जो आपकी हाइट बढ़ती है, जो आपका ग्रोथ होता है, आपका बॉडी वेट जो बढ़ता है वो इसी सेल डिवीजन के कारण जो है, ग्रोथ के कारण जो है बढ़ता है। फिर डिफेंस के कारण होता है, जैसे अगर आपका बॉडी पार्ट्स में कहीं पर चोट लग गया है, कुछ डिफेंस करना है आपको, तो वहां पर भी सेल डिवीजन जो है होता है। जैसे हमारे स्किन में क्या होता है, कुछ रैसेस हो जाते हैं या सर्दी के दिनों में जो है स्किन जो है निकलने लगती है, तो उसके बदले नई स्किन भी तो आती है ना। तो वो नई स्किन कैसे आती है, नई स्किन जो होती है वो सेल डिवीजन के कारण ही जो है पॉसिबल होती है, और सेल डिवीजन से जो है नई स्किन जो है प्रोड्यूस होती है। पीपल हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड आउट अबाउट दिस लुक बैक। मतलब लोग पहले से ही जानने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे बॉडी में रिपेयर कैसे होता है, ग्रोथ कैसे होता है, डिफेंस कैसे होता है। Studies conducted in the past 300 years have helped us to understand the process of cell division better।
जो लास्ट 300 सालों में जो अभी रिसर्चेस जो हुए हैं, उस रिसर्च ने हमें क्या किया है, इन प्रॉब्लम्स को समझने में, इन कंसेप्ट को समझने में जो है कि सेल डिवीजन का प्रोसेस कैसे होता है, बहुत ज्यादा हेल्प जो है करी है। Scientists found that certain cells in a certain tissue appear to be dividing very fast while in some other very slow. साइंटिस्ट को यह पता चला कि कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें जो डिवीजन होता है बहुत फास्ट होता है, और कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जिनमें डिवीजन जो होता है बहुत स्लो जो है होता है। They also find that in a certain condition of disease, cell appear to be growing in an uncontrolled manner. Now we call the state of uncontrolled division of cell is as a cancer. फिर बाद में साइंटिस्ट को यह भी पता चला कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं या ऐसी बीमारियां होती हैं या ऐसी बीमारियों के कारण ऐसी कंडीशन हो जाती है जिसके कारण से जो सेल डिवीजन होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। जैसे सेल डिवीजन अनलिमिटेड नहीं होता है, सेल डिवीजन जो होता है वो प्रॉपर एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है, लेकिन जब आपके बॉडी के अंदर में सेल डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो फिर वो एक बीमारी बन जाती है। उसी बीमारी को क्या बोलते हैं, कैंसर। तो अगर आदमी को किसी को कैंसर हो गया, इसका मतलब उसके बॉडी के अंदर में अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन जो है चल रहा है। This was a challenge for they wanted to find out what happened inside the cell. और सारे साइंटिस्ट यही समझना चाहते हैं कि ऐसा सेल के अंदर में क्या होता है जिसके कारण से जो है ये अनकंट्रोल्ड डिवीजन जो है स्टार्ट हो जाता है। While studying division of human blood cells, a doctor named Rudolf Virchow found that the information for cell division came from the nucleus. देखो, एक साइंटिस्ट था जिनका नाम था रुडोल्फ विर्को। इन्होंने क्या किया, ब्लड के सेल का जो है क्या करा था, ह्यूमन का जो ब्लड होता है ना उसमें भी सेल्स होते हैं, उसका स्टडी कर रहा था। तो उन्होंने ये रिजल्ट पाया कि जो सेल डिवीजन का जो पहला जो मैसेज आता है या पहला जो इंफॉर्मेशन मिलता है वो सेल के न्यूक्लियस से मिलता है। सेल के न्यूक्लियस के बारे में आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है। He found that the division of nucleus was followed by the division of cytoplasm in the cell membrane. जैसे ही न्यूक्लियस से मैसेज आता है कि सेल डिवीजन स्टार्ट होना है करके, उसको फॉलो कौन करता है, सबसे पहले डिवीजन को फॉलो, जो डिवीजन स्टार्ट होता है वो साइटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन में होता है। यहां से चेंजेस होना जो है क्या होते हैं, स्टार्ट जो है होते हैं। अब आपको अलग अलग कंडीशन में हम लोग समझते हैं, दिखाता हूं मैं आपको कि किस तरीके से डिवीजन जो है होता है। नीचे आपको एक फिगर दिया हुआ है, फिगर 7। A and B are two types of sketches that were drawn during the 1850 and 1860. 1850s के टाइम में और 1860s के टाइम में, जब हमारा साइंस इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ था, तब भी उस समय जो है कुछ सेल डिवीजन को लेकर जो है कुछ स्केचेस जो है बनाए गए थे कि हाँ ऐसा जो है सेल डिवीजन जो है हो सकता है करके। These are illustration of stage of cell division A, B, C, D. He shows the various stage. During this time, Walter Fleming observed the nucleus of dividing cell and found that there were thread-like structure dividing cell. जब 1850s 1860s के टाइम पे जो है सेल डिवीजन पे स्टडी हो रही थी, तो उसी समय एक और साइंटिस्ट था जिनका नाम था वॉल्टर फ्लेमिंग, और ऊपर वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था जिन्होंने ये बोला था कि न्यूक्लियस से सारा इंफॉर्मेशन आता है, उसका जो नाम था वो रुडोल्फ विर्को था। आपको याद रखना है ना, रडल्फ या रुडोल्फ विक्रो। और अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है वॉल्टर फ्लेमिंग। तो वॉल्टर फ्लेमिंग ने क्या ऑब्जर्व किया कि जब सेल का डिवीजन होता है तो सेल के डिवीजन के होते समय वहां पर जो है थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं, धागा जैसे स्ट्रक्चर मिलते हैं। ही दस नेम द प्रोसेस ऑफ डिवीजन मिटोसिस। और इन्होंने क्या कहा, इसी का जो नाम है वो मिटोसिस या माइटोसिस जो है इन्होंने जो है रखा था, क्योंकि सेल डिवीजन में जो है धागे जैसे स्ट्रक्चर बनते हैं और वो धागा टूटता है करके। He found that cell divided to produce more cell like their own. और इन्होंने ये पता किया कि जैसे सेल डिवीजन जो होता है तो उससे सेम टू सेम बहुत सारे और सेल्स जो है उसी के जैसे जो है बनते हैं। Thus production of cell or reproduction of cell occurred by the process of cell division or mitosis according to Fleming. अगर फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो सेल डिवीजन को जो है उन्होंने मिटोसिस कहा था, और अगर हम लोग आज के डेट में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेल डिवीजन जो है बोलते हैं। We know now that most cell in the body of multicellular organism divides by mitosis to give rise to more of their kind. आज के डेट में क्या होता है, जब सेल डिवीजन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में तो वहां पर मिटोसिस प्रोसेस होता है, और मिटोसिस प्रोसेस के कारण ही क्या होता है, सेम काइंड के बहुत सारे जो है सेल्स जो है बनते हैं। सेवरल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट, बैक्टीरिया, एमेबिया, पैरामीशियम एटसेट्रा, ये सब कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं।
अब यूनिसेलुलर क्या होता है, जिसमें एक ही सेल होते हैं और उसी सेल से फूड को वो एक्सेप्ट करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, एक्सर्शन करते हैं, एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, हर काम एक ही सेल से होता है। जबकि मल्टी सेलुलर में हर काम के लिए अलग अलग सेल्स जो है प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो यूनिसेलुलर होते हैं, अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, इनमें क्या होता है, प्लांट जैसा रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ दैट आर बेस्ड ऑन सिंपली और द मिटोटिक सेल डिवीजन। जो हमारे में जो होता है मल्टी सेलुलर में उसको मिटोसिस बोलते हैं, और जो प्लांट्स के अंदर में जो होता है उसको मिटोटिक बोलते हैं, ठीक है, मिटोटिक डिवीजन। अब आपको मैंने जो समझाया वो यहां पर आपको दिया हुआ है, देखो जैसे ये एक कोई सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है, अब इसका डिवीजन होना है, तो ये जो न्यूक्लियस है ये सबसे पहले क्या करेगा, मैसेज करेगा और दो छोटे छोटे और न्यूक्लियस में टूटेगा। देखो यहां से ये कन्वर्ट होकर ऐसा बन गया, फिर ये दोनों सेल अलग अलग और न्यूक्लियस बनाएंगे और अलग अलग न्यूक्लियस बनाने के बाद अब इस पूरे सेल को ऐसा तोड़ना चालू कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से सेल डिवीजन जो है होता है। और यहां पर जो है देखो इसके अंदर में क्या होता है, इस तरीके से पहले स्ट्रक्चर होता है धागे जैसा, फिर ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, फिर ये धागा अलग अलग स्टेजेस में गुजरता है और फिर इस तरीके से सेल डिवीजन जो है होता है। तो सेल डिवीजन जो होता है वो न्यूक्लियस से जो है स्टार्ट होता है। Virchow had suggested that it was the nucleus. Fleming saw thread-like structure in the nucleus. Scientists started observing these thread-like structure to find out what they were composed of. अब देखो जो विर्को थे, विर्को ने क्या देखा था कि न्यूक्लियस के कारण से जो है सेल डिवीजन होता है, और फ्लेमिंग ने क्या देखा था कि सेल के अंदर में जो है धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है और इसी धागे जैसे स्ट्रक्चर के कारण डिवीजन जो है स्टार्ट होता है। अब साइंटिस्ट लोग इसमें और डिटेल स्टडी करने लगे। If the cell divided and the information for division seemed to be coming from the nucleus and the thread-like structure contained information even from parental generation, and then what was their composition? Reproduction was a process that distinctly separated the living and the non-living entities. Thus, the composition of nucleus material could reveal a lot of about living entities. अब देखो अगर हम लोग दोनों की बात को ही मान लेते हैं, विर्को की बात को और फ्लेमिंग की बात को, जिसके कारण से उन्होंने ये बोला था कि सेल डिवीजन जो होता है वो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहां से इंफॉर्मेशन आने के कारण होता है। तो इसका मतलब क्या है कि जब रिप्रोडक्शन होता होगा तो बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन है या बहुत सारे जो क्वालिटीज है, बहुत सारे जो है चीजें क्या होती हैं, न्यूक्लियस से जब टूटती हैं तो दूसरे न्यूक्लियस में वही प्रॉपर्टीज जो है आती हैं, जिससे हम लोग बोलते हैं ना कि ये बच्चा पैदा हुआ है अपनी मम्मी पे गया है, अपने पापा पे गया है, तो वह कैसे होता है, इसी के कारण से जो है होता है। न्यूक्लियस जब ब्रेक होता है, सेल डिवीजन होता है, तो सेल डिवीजन में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रॉपर्टीज जो है रहती हैं वो नए बच्चे में जो है आने लगती हैं। It was found that thread-like structure were mainly composed of proteins and the compost called deoxyribonucleic acid, जिसको हम लोग डीएनए जो है बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है इसको बोलते हैं डीएनए। वो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना उसके अंदर में मेनली क्या होता है, प्रोटीन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो है बोलते हैं। DNA was a material that carried information that was passed one from generation to next generation. और यही डीएनए जो होता है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को या कैरेक्टर्स को जो है पहुंचाता है। Thus it was also called the hereditary material, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटरी मटेरियल भी जो है बोलते हैं। हेरिडिटरी मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक जो है कैरेक्टर को पहुंचाने वाला। Thread-like DNA was wrapped around the protein to form structure that we call chromosomes. और ये जो हमारे पास जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है डीएनए, ये डीएनए चारों तरफ से क्या होता है, प्रोटीन से घिरा हुआ होता है। तो जो डीएनए प्रोटीन से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है, अब इसका नया नाम क्या हो जाता है, क्रोमोसोम जो है हो जाता है। The thick thread-like structure in the figure 5 are chromosome. It was further observed that the process of mitosis led to formation of cell that contain the same number of chromosome as the parental cell. और इसी से हमें जब मिटोसिस का प्रोसेस होता है तो क्रोमोसोम जो होता है ना, एक ह्यूमन बॉडी में अगर हम लोग बात करें तो 23 पेयर में होता है। 23 पेयर में मतलब पेयर में अगर बात करें तो 23 होता है, नंबर्स में बात करें तो 46 होता है। और यही जो 46 जो क्रोमोसोम है ना, ये मम्मी पापा से बच्चों में जो है आता है। तो क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कभी भी चेंज जो है नहीं होता है।
एज फॉर एग्जाम्पल देयर 46 क्रोमोसोम इन ईच सेल ऑफ आवर बॉडी। हमारे बॉडी का जो हर सेल होता है, हर सेल में जो है 46 क्या होते हैं, क्रोमोसोम जो है होते हैं। क्या होते हैं, 23 पेयर में, अगर पेयर में पूछेगा तो 23 पेयर में होता है, या फिर क्या होते हैं 46 जो है क्रोमोसोम होते हैं। Cell formed by the mitosis will also have 46 chromosome. Mitosis occurs in the most cell of our body. The process of cell division involved in the growth and development of the child in the mother's womb is largely also mitosis. और इसी सेल डिवीजन, इसी मिटोसिस प्रोसेस के कारण जो है मम्मी के जो वॉर्म होते हैं, जो गर्भ जो होता है, जो पेट जो होता है, उसमें बच्चे का डेवलपमेंट जो है होता है। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बच्चा जो होता है वो पहले दिन, मतलब पहले वीक, दूसरे वीक, तीसरे वीक, चौथे वीक, 9 महीने तक मम्मी के पेट में रहते हैं। तो वो अलग अलग वीक में जो है कैसा कैसा स्ट्रक्चर जो है सेव करते जाता है, उसमें डेवलपमेंट कैसे होते जाता है, ये सारी की सारी चीजें जो है हम लोग अगले वीडियो में डिटेल से देखेंगे कि बच्चे 9 महीने में कैसे एक कंप्लीट प्रॉपर शेप में जो है आने लगते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं देखता हूं कि व्यूज तो काफी अच्छे रहते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने में आप लोग थोड़ी कंजूसी करते हैं। ठीक है, सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।